नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार पांडे अपने लोकवार्ता चैनल के माध्यम से फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की हत्या का मामला उठाया। इस पर ट्रंप थोड़े असहज दिखे। 16 महीने बाद ट्रंप और मोदी के बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। एक बार फिर दोनों आमने सामने बैठे। 470 दिनों के बाद हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह संयमित दिखे। G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कमर्शियल जहाजों के ऊपर हमले और 3 नाविकों की हत्या पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया और जहाजों पर हमले की गैर जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सामने हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की ओर जा रही है। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। विश्व के हर समुद्री क्षेत्र में भारतीय नाविक काम करते हैं। इस युद्ध में कई भारतीय नाविकों की जान गई। पूरे विश्व के कनेक्शन को जोड़ने वाली नाविकों की सुरक्षा विश्व के सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। भारतीय नाविकों की हत्या पर ट्रंप ने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। ट्रंप को लगा है कि दुनिया को वही चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कहेंगे और वो जो करेंगे दुनिया आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेगी। 1.5 सालों में भारत के खिलाफ ट्रंप के उल-जलूल बयानों के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई है, या इस तरह से कहें कि भारत अमेरिका के संबंध रसातल में चले गए। इससे पहले ट्रंप से पीएम मोदी जब भी मिलते थे उन्हें माय फ्रेंड कहकर संबोधित करते थे। लेकिन इस बार जब G7 समिट में राष्ट्राध्यक्षों की फोटो सेशन हो रहा था तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर किया। प्रधानमंत्री बाकी नेताओं से तो मिले लेकिन ट्रंप से हाथ तक नहीं मिलाया। फोटो के बाद सभी नेताओं को कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना था। ट्रंप मोदी को इग्नोर करते हुए मेलोनी के साथ आगे निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी बाकी नेताओं से हालचाल लेते हुए बात करते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। कॉन्फ्रेंस हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार की थी कि मोदी और ट्रंप को अगल बगल बैठना था और प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। पहली बार यही मोदी और ट्रंप आमने सामने मिले। ट्रंप अपनी कुर्सी से उठकर मोदी जी से मिले और हाथ मिलाया। कुछ देर तक बातें करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कुछ शिकायती लहजे में ट्रंप से कुछ कहते नजर आए। उसके बाद 17 जून को भारत अमेरिका की 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर ट्रंप ने मोदी को बहुत ही कूल लेकिन बहुत ही टफ नेगोशिएटर बताया। उन्होंने कहा कि आप इस आदमी को देखिए, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं जैसे कोई फरिश्ता, लेकिन ये उतने ही कड़क भी हैं। इस बार पीएम मोदी के व्यवहार से ट्रंप पूरी तरह संयमित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने नाविकों पर हमले का मुद्दा उठाया, जिस पर ट्रंप ने कहा कि ये एक टफ प्रोफेशन है और हम इस पर मिलकर काम करेंगे। इससे पहले इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी सेना का पक्ष लेते हुए नजर आए थे, लेकिन पीएम मोदी के सामने ट्रंप ने नाविकों की सुरक्षा की बात की। पीएम मोदी की कूटनीति का नतीजा ही रहा कि ट्रंप समझ गए कि पीएम मोदी नाराज हैं, इसलिए उनके भी आचरण बिल्कुल संयमित रहे और उनकी जुबान काबू में थी। वरना ट्रंप दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को ओवल हाउस में सारी मीडिया के सामने जलील कर चुके हैं। उन्होंने यह जताने का प्रयास किया कि विश्व के बॉस यही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप द्वारा की जाने वाली तारीफों से सुनने की जगह पीएम मोदी संयमित रहे। मोदी जी ने इस बार हाथ में एक स्लिप ले रखी थी जिस पर कुछ टॉपिक लिखे हुए थे और वो बहुत ही संयमित तरीके से बातें कर रहे थे। हालांकि मोदी जी का ये स्वभाव नहीं है, वह बिना देखे भी बोलने में सक्षम है और अक्सर ये हम लोग सब देखते हैं। मोदी जी जानते थे कि थोड़ी सी भी मिस स्पीच नहीं हुई कि ट्रंप दिल का ताड़ बना देंगे और ट्रंप ने कहा कि मोदी विश्वास करें कि मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ और यहाँ हर कोई भारत को पसंद करता है। मैं इस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ
अब मुझे लगता है कि भारत हर चीज़ में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये मोदी जब तक रहेंगे बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। ट्रंप अपने बड़बोलेपन की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों को रसातल में ले जा चुके हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का श्रेय लेना हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पक्ष लेना हो, भारत को डेड इकोनॉमी कहना हो, भारत को हेल होल कहना हो, भारत पर टैरिफ लगाना हो, भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजना हो, भारतीयों के लिए H1 वीजा पर रोक लगाना हो, रूसी तेल लेने पर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना हो, आए दिन भारत को उनके अनाप शनाप बयानों ने भारत अमेरिकी संबंधों को खराब किया है। अभी हाल ही में भारत के महत्व को कम करने का एक और प्रयास किया गया। अमेरिका अपने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया। यूएस पैसिफिक कमांड तो अमेरिका पूरे विश्व पर अपना क्या है इसके बारे में आप समझिए कि अमेरिका पूरे विश्व पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पूरे विश्व की कमांड सेंटर में बांट करके रखता है। कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रतीकात्मक संदेश भी हो सकता है। 2018 में इंडो शब्द जोड़ने का उद्देश्य भारत और हिंद महासागर के बढ़ते महत्व को स्वीकार करना था। अब इंडो शब्द हटाने से यह संदेश जा सकता है कि अमेरिका की प्राथमिकता में भारत का महत्व नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका के इशारों पर चलने से इनकार करता है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान उसके ही साथ देता है, इसलिए भारत का महत्व अमेरिका की नज़र में नहीं है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप द्वारा G7 शिखर सम्मेलन के दौरान G2 का उल्लेख किया गया। G2 क्या है, आइए समझते हैं। G2 कोई औपचारिक संगठन नहीं है, यह एक रणनीतिक अवधारणा है जिसके अनुसार दुनिया में दो ही महाशक्तियां हैं, अमेरिका और चीन। अमेरिका यह चाहता है कि वैश्विक सुरक्षा, अनियमितता और राजनीति के प्रमुख फैसलों में सबसे प्रभावशाली भूमिकाएं यहाँ पर अमेरिका और चीन ही निभाएं। यहाँ भारत के प्रभाव को कम करके दिखाने का प्रयास किया गया है। यदि वैश्विक विमर्श में केवल अमेरिका तक सीमित हो जाए तो भारत जैसे उभरती शक्ति की भूमिका को कम करके दिखाया जा रहा है। आज भारत दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्था, तकनीकी शक्ति और इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए G2 जैसी भाषा भारत की बढ़ती भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, दुनिया के प्रमुख विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर अपनी समन्वय स्थापित करना है। यह कोई संधि आधारित संगठन नहीं है, इसलिए इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन इसका वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 1975 में इसकी शुरुआत G6 के रूप में हुई थी। उस समय इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका इसमें शामिल थे। 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल किया गया, तब तक यह G7 हो गया और 1998 में रूस को शामिल कर इसे G8 बनाया गया था। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया और समूह फिर से G7 बन गया। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन भी इसकी बैठकों में भाग लेता है, हालांकि यह औपचारिक सदस्य नहीं है। भारत G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। इसका क्या कारण है, आइए इसको हम। इसका कारण है भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की बढ़ती भूमिका, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का रणनीतिक महत्व, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा में भारत की भूमिका, वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत का बढ़ता प्रभाव, गेस्ट कंट्री के रूप में भारत के अलावा कौन कौन शामिल है, उसमें ब्राजील शामिल है, साउथ कोरिया शामिल है, केन्या शामिल है और यूक्रेन को भी आमंत्रित किया गया है।
अंत में G7 दुनिया की 7 प्रमुख विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का प्रभावशाली समूह है। यद्यपि यह कोई औपचारिक वैश्विक संस्था नहीं है, फिर भी इसके नियंत्रण और राजनीतिक संदेश विश्व अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीतिक पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन अपनी बढ़ती आर्थिक, सामरिक और वैश्विक भूमिका के कारण नियमित रूप से विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में G7 शिखर सम्मेलनों में भारत को भारत की उपस्थिति और भारत से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। आज का वीडियो बस यहीं तक। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।